चलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चंस की कुछ लेकर के आए हैं। ये 20 क्वेश्चंस जो हैं, ये 20 क्वेश्चंस आपको चैप्टर मिलेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से। बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस अलग अलग कंटेंट से दिए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस उनकी मैकेनिज्म से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे और उस 10 सेकंड के टाइमिंग के बाद में आप लोगों को आंसर टिक करना होगा कि किस तरीके से आप उस आंसर को दोगे, और फिर चैट बॉक्स में आपको उन आंसर्स को बताते रहना है। और क्विज के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलो बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of following alcohol with halogens acid, ठीक है। हेलोजन एसिड यानी कि HX के साथ में अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, कौन अच्छे से इसका आंसर देता है। वेरी गुड, सभी लोग ट्राई करो, अच्छा कर रहे हो बच्चों, जल्दी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइम अप। यहाँ पर सबसे पहले जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है, वो अल्कोहल की रिएक्टिविटी किसके साथ में, अल्कोहल की रिएक्टिविटी जब बच्चों हम HX के साथ में देखते हैं, तो ऑलवेज हमें ये याद रखना है कि ये माइनस में और ये किस में टूटता है, प्लस में टूटता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये H+ आकर के इसको हटाता है, जिससे X क्या करता है, यहाँ पर जुड़ता है, या हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इसको रिप्लेस करेगा और इसके प्लेस में आ जाएगा। तो जब ये रिप्लेस होगा, तो ये रिप्लेस होने पर क्या हो जाएगा, इस एल्किल पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इंटरमीडिएट जब कार्बोकैटायन बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनने पर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होता है, वहां पर रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। उसके बाद कौन सा होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल के बाद कौन होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये C वाला कैसा है, ये अल्कोहल जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये वाला कैसा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, B वाला, और फिर ये कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा C, फिर B, फिर A। यहाँ पर ये ऑर्डर होना चाहिए, और इस तरीके से आप बता सकते हो कौन सा होगा, CBA, यानी कि आप देख रहे हो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। इनमें से कौन सा अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर पर एल्किल क्लोराइड
देता है इजीली रूम टेम्परेचर पर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अब बच्चों, यहां पर आपको मैं बता दूं, जब भी कभी आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है, अल्कोहल जब रिएक्शन करता है, यानी अल्कोहल रिएक्शन करता है किससे, HCl से, तो रूम टेम्परेचर पर वही रिएक्शन करता है जिसमें क्या होता है, स्टेबल कार्बो कैटायन बनता है रूम टेम्परेचर पर, या एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में जब कार्बोकैटायन बनेगा वो तेजी से रिएक्शन करता है। इसीलिए देखिएगा, जब कभी भी हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराने के लिए हमें किसी की जरूरत इतनी जल्दी पड़ती नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसके लिए हम लोग इन दोनों में ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ प्रेजेंस किसकी लेते हैं, जिंक क्लोराइड की, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, तब ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर तेजी से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल की। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। तो जिन लोगों ने ये 4th आंसर दिया है, ठीक है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये इसमें 2 नेम रिएक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं अभी इस टाइम अप होने के बाद बताऊंगा कि ये नेम रिएक्शन कौन सी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और जवाब देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सभी लोग क्विज में से क्वेश्चन करने की कोशिश करें विद इन टाइम। टाइम तो खत्म हो गया, तो चलो यहां पर मैं पहले आंसर बता दूं। बेटा अगर देखेंगे तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है ना, इसका फर्स्ट आंसर है। जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर टिक किया है वो बिल्कुल सही है। इस रिएक्शन का मैं नाम बता देता हूं बच्चों। यहां से लेकर के यहां तक का जब आप देख रहे हो तो इस रिएक्शन का हम लोग नाम देते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 और HCl से होता है तो कई जगह पर वहीं पर ऐसे भी लिखा जाता है HNO2। तो NaNO2 एंड HCl की जब रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होती है 273 टू 278 केल्विन, यानी ये अप्रॉक्सीमेट 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है अगर देखोगे तो। ठीक है ना, तो जब रिएक्शन करती है तो बन जाता है ये डाइजोनियम सॉल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्लोराइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है बेटो, डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर Cu2Cl2 से रिएक्शन है, तो देखो बच्चों, जब Cu2Cl2 के साथ हम इसको हीट करते हैं तो N2 बाहर चला जाता है। ठीक है ना, और इसका एक Cl जो होता है ये आकर के इस पर लग जाता है, तो Y कंपाउंड जो है वो क्या बन जाता है, इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा क्या, Cl। ठीक है ना, और ये Cu2Cl2 वैसे रहता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाईएजोटाइजेशन के बाद तक ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन पूरी की पूरी जो होती है, ये वाली रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये वाली रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये रिएक्शन बच्चों कहलाती है हमारी क्या, डाईएजोटाइजेशन के बाद सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है ना, सैंड मेयर रिएक्शन, यही कौन सी रिएक्शन हो जाती है, सैंड मेयर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा, याद रखोगे इसको। ठीक है ना,
तो यहाँ पर ये आप लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हो। नेक्स्ट आ जाइएगा, ये आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम शुरू होता है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? और ये टाइम फिनिश हो चुका है। हैलोजन एक्सचेंज में बच्चों दो ही रिएक्शन आती हैं, दो नेम रिएक्शन आती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक नेम रिएक्शन कौन सी होती है? एक नेम रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को प्रिपरेशन में। और दूसरी होती है फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन है। आप देखिएगा फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या बनाते हैं हम लोग? एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। मेनली किसके लिए होता है? एल्किल आयोडाइड के लिए होता है। यहीं पर अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं तो क्या किसके लिए होता है? फ्लोरो एल्केन के लिए होता है, फ्लोरो एल्केन के लिए, राइट। या इसी को हम बोलते हैं क्या? एल्किल फ्लोराइड के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो आयोडाइड एक्स को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। आयोडाइड किसको चेंज कर रहा है? एक्स को चेंज कर रहा है। तो जब आयोडाइड एक्स को चेंज करेगा तो आयोडाइड एक्स को चेंज कैसे करेगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास में हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। आई आ रहा है, यहीं पर इस रिएक्शन में प्रेजेंस हम लोग लेते हैं किसकी? एसीटोन की। और इस एसीटोन की रिएक्शन जो है ये कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाए। सेकेंड ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। इस जगह पर अगर देखोगे तो ये कैसा हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कैसी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम लोग आते हैं इसके डिस्कशन पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में ब्यूटेन दिया गया है। ये कैसा है? N ब्यूटेन है बच्चों। इस N ब्यूटेन से हम लोग क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। पहले तो ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट बन रहा है, 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हेलोजन आ रहा है। फिर ये 2 डिग्री पर हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हेलोजन आ रहा है। और ये रिएक्शन एक प्रकार से कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था इट रिक्वायर्स हेल्पर, ठीक है ना। इसकी जरूरत किसको है? हेल्पर से ही ये होता है। H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड, ER फॉर एक्सटर्नल रेडिकल। तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को मैच करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, हमको थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्या? L फॉर व्हाट? लाइट। तो क्लोरीन जो होता है, अच्छा मैंने जो दोनों चीजें बताई हैं, Cl2 जो बताया है ये कैसा होता है? मोर रिएक्टिव होता है बेटा। और मोर रिएक्टिव होने के साथ साथ कैसा होता है? लेस सेलेक्टिव होता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव। जबकि ब्रोमीन कैसा? मोर सेलेक्टिव होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटाता है। जबकि क्लोरीन से मतलब नहीं होता, क्लोरीन किसी को भी हटा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलो बेटा। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपके सामने पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ना इसको? क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज के ऑर्डर में लिखना है और समय शुरू होता है आपके सामने अब। ओके, टाइमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है ना। यहां पर जब भी देखते हो बेटा तो इस जगह पर डेंसिटी की बात करते हो। डेंसिटी बराबर क्या होता है?
मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, मास पर। अगर मास बढ़ेगा तो हम लोग कहते हैं डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बोलो यार, राइज करेगी। मास अगर राइज करेगा तो डेंसिटी भी राइज करती है, इतना तो बात आपको पता ही होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा मास किसका, अब जरा डी वाले ऑप्शन पर आइएगा सभी लोग, ठीक है ना। डी वाले ऑप्शन पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखो इस जगह पर ब्रोमीन भी है और यहाँ पर क्या बेटा, क्लोरीन भी है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। फिर इस जगह पर जब जाओगे तो यहाँ पर देखो क्लोरीन है और यहाँ पर क्या, क्लोरीन है। इस जगह पर एक क्लोरीन ग्रुप आपको दिख रहा है जबकि ए वाले में कोई भी नहीं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी जिसमें मास ज्यादा डी वाले में, फिर सी वाले में, फिर बी और फिर किसमें, ए वाले में होगा। यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें डी सी बी ए, तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ये आपके सामने रहा और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन मैंने बनाया है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। तो बहुत आसान है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वॉन डेर वाल फोर्स पर करता है और किस पर करता है, सरफेस एरिया पर, मॉलिक्यूलर वेट पर। याद आ गया ना। तो चलो यार करते हैं। ये रहा आपके सामने टाइम। फिर से कुछ दिक्कत हो गई लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं। चलो आप लोग बताओ, मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चलो बताते हैं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स की जब बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो बॉइलिंग पॉइंट्स को आप लोग ऐसे देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है। वहीं पर जब देखोगे तो अब अगर देखा जाए आइसोमेरिक है तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट हमेशा किसके लिए लगाते हो, ये लगाते हैं हम लोग किसके लिए, आइसोमेरिक के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाओगे, आइसोमेरिक के लिए। क्लियर है ना। तो बताओ यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका, ब्रोमीन तो सबसे है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम है और वो कौन सा बंदा है, आप बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो ये पहले नंबर पर होगा, ये फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद ये होगा सेकंड नंबर पर और ये होगा थर्ड नंबर पर। चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बी वाला, फिर कौन सा, ए वाला और फिर सी वाला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन देखिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने इसका थर्ड ऑप्शन लगाया है दे आर सो जीनियस एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 द होल ट्वाइस कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। बताएं बच्चों यहाँ पर किस तरीके से आप लोग इस पोजीशन को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब पोजीशन की बात करते हैं तो ये पोजीशन कौन, बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कंप्लीट कीजिए इसे। टाइमर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि रिजॉल्व कर लिया जाएगा नेक्स्ट क्विज में। चलो अभी इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में अगर देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन
में अगर हम लोग देखते हैं तो बनता कब है, जब क्लोरीन की रिएक्शन किससे होती है, बताइए, बेंजीन से। ठीक है, कैसे होगी, प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो वहां पर होता क्या है, अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होगी, देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया होता है, हमारे पास में दिया होता है Cl2, इसकी रिएक्शन होती है AlCl3 से। आपको पता है AlCl3 किसका काम करता है, लेविस एसिड का करता है भाई, है ना। तो यहाँ पर ये देखो लेविस एसिड है तो इस तरीके से होता है Cl और Cl, ठीक है ना, इनके पास में ये लोन पेयर्स होते हैं, सबको पता है ये लोन पेयर्स है। तो AlCl3 क्या करता है, इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अपने आप को ये किस में चेंज कर लेता है, AlCl4 माइनस, ठीक है ना बच्चों, और बाहर क्या बना देता है, Cl+। अब जैसे ये Cl+ बना, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यही जाकर के अटैक करता है। ठीक, अब ये जाकर के अटैक करेगा तो अटैकिंग स्पीसीज क्या हो जाएगी, Cl+। तो बोलो बेटा यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा इस वाले क्वेश्चन। तभी ये रिएक्शन जो होती है कुछ इस तरीके की होती है रिएक्शन, जब बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 से, और ये यहाँ पर प्रेजेंस ली जाती है AlCl3 की, तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाता है, HCl। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, एथिलीडीन क्लोराइड इज एन, क्या है आपको बताना है, ठीक है ना, चलिए बताइएगा जल्दी से। एथिलीडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताना है आप लोगों को कि एथिलीडीन क्लोराइड है क्या। एक ही कार्बन पर दो हैलोजन का होना, एक ही कार्बन पर किसका होना, बोलो यार, दो हैलोजन का होना, ठीक है, ये हो गया एथिलीडीन क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्या, एक ही कार्बन का मतलब क्या होता है, ये होता है जेमिनल, और जेमिनल को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं, जैम नहीं, क्या बोलेंगे, जेम बोलते हैं भैया, क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड, ठीक है, ये आ गया आपके सामने सेकेंड ऑप्शन, राइट। ये तो आसान सा क्वेश्चन था वैसे, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अब आपको पता है विसिनल डाई हैलाइड, बताइए भैया, आपको टाइम वही 10 सेकेंड्स का ही है, ठीक, 10 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली मैं बोल दिया करूंगा कि अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलिए बताइए बेटा, ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। अब विसिनल डाई हैलाइड की बात करते हैं, तो विसिनल डाई हैलाइड क्या है, चलिए जरा देखते हैं हम लोग। विसिनल का मतलब होता है अगल बगल वाले, यानी एडजेसेंट कार्बन पर X ग्रुप का, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन, जैसे मान लो मैंने ये लिखा CH3 CH और ये CH2, यहाँ पर लगा दिया X और इस जगह पे लगा दिया X, तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा कौन मिल रहा है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, बताइए, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताना है आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, बताना है आपको।
मैं बता देता हूं इसका आंसर, ना बताऊं? चलो आप लोग बताओ जल्दी से, ठीक है ना। इसका आंसर बताना भैया, टाइम अप। इसका आंसर है बेटा, ध्यान से देखिएगा, थर्ड, ठीक है ना। ये थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, अगर आप देखोगे तो ये थर्ड ऑप्शन है। कैसे? यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा ना, ठीक है, तो इस जगह पर जब आप देख रहे हो इस वाले में ये बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग HCl देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो शिफ्टिंग हो जाने के बाद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर बनेगा प्लस और माइनस आएगा, तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी इस वाले पर, तो इस वाले पर शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड नहीं, कौन सा सही होगा बोलो यार, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना, राइट। तो थर्ड नहीं लगा देना है जल्दी जल्दी में, हाँ, कौन सा सही हो जाएगा बोलो यार, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी तो होगा ना यहाँ पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन की पोजीशन देखी जाएगी, ठीक है ना, कौन से के स्टेबल कार्बोकैटायन की पोजीशन देखते हैं हम लोग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अभी। ओके चलो भाई, इसका आंसर है प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होता है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड किस में जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमेशा जाता है कौन सी रिएक्शन में, आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन में जाएगा, ये जाता है SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। कौन से में जाता है, SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें SN2 रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर कौन सा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर कौन सा होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये तो ऑर्डर होता है, ठीक है बेटा। अच्छा वहीं पर अगर आप देखोगे SN1 का ऑर्डर क्या होता है, तो SN1 होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, तो 3 डिग्री ऑर्डर हो जाएगा, फिर कौन सा 2 डिग्री होता है, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है बेटा। ये देखिए, तो कौन सा यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे बोलो यार, हम लोग आंसर लगाते हैं सेकंड SN2 रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, चलिए बताइएगा। जल्दी से, इसका टाइम, ओके भाई। यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, ऑर्डर हम लोग एक ही फॉलो करते हैं, और वो ऑर्डर क्या होता है चलिए जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RI, इसमें आसानी से आयोडीन निकल जाता है, फिर RBr, उसके बाद क्या RCl, और सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूशन किसमें होता है, RF में होता है, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ वाला हो जाएगा। अगर यहाँ ऑर्डर भी बताना हो तो कौन सा ऑर्डर हो जाता है, फोर्थ, फिर थर्ड, उसके बाद सेकंड, और फिर कौन सा, फर्स्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, reaction of C6H5 CH2Br with aqueous sodium hydroxide follows। चलिए
जल्दी से स्टार्ट करिए इसको। ओके, ध्यान देना, यहां पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा SN1 मैकेनिज्म। क्यों बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। C6H5 है, आप देखिएगा ये C6H5 इस तरीके से आ जाएगा क्या, CH2Br। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, SN1 रिएक्शन में। SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये हो जाएगी कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। which is the correct increasing order of boiling point? 1 iodobutane, 1 bromobutane, 1 chlorobutane and butane। बताइए बेटा। ओके, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों, इसका आसान है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन भी कर चुके हैं हम लोग। याद करो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके नहीं होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो पता ही चल गया। ओके, टाइम अप। बताइएगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, राइट। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा हाइड्रो वाले का होता है, फिर ब्रोमो वाले का, फिर क्लोरो वाले का, फिर ब्यूटेन का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है ना, आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, एल्किल ग्रुप जब सेम होता है तो हम हेलोजन ग्रुप को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हेलोजन सेम होता है तो हम ये देखते हैं कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने। ये थोड़ा मैंने अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको कॉलम मैच करके हमें बताना है कि किसमें से किसको फिट करेंगे, यानी फर्स्ट के सामने क्या होगा, सेकंड के सामने क्या होगा, थर्ड के सामने क्या, फोर्थ के सामने क्या और फिफ्थ के सामने क्या होगा। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इसमें मैंने लिखने को दिया है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आप किस तरीके से इसको ट्रेस करोगे। चलिए जल्दी से 10 सेकेंड्स आपके सामने। ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा बच्चों। बहुत अच्छा कर रहे हो सभी लोग, जल्दी जल्दी से करते रहो। वेरी गुड। ओके, यस, बताइए आंसर। चलो मैं सिलेक्ट कर देता हूं। सबसे पहले इस कॉलम में अगर आप देख रहे हो तो इस कॉलम में आपके सामने क्या क्या दिए गए हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड, जेमिनल डाइब्रोमाइड, रेसेमाइजेशन, सेटेजेफ रूल एंड क्लोरो ब्रोमो कार्बन। पहले वाले में देखेंगे तो SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जब होता है तो हमेशा क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, वहां पर रेसमिक मिक्सचर बनता है, यानी 50% D फॉर्म एंड 50% L फॉर्म होता है। ठीक है, केमिकल जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है कौन सा होता है, क्लोरो ब्रोमो इथेन्स होते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन जो होता है, तो जब ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन हम लोग करते हैं तो एल्कीन के ब्रोमिनेशन में हमेशा क्या मिलता है, विसिनल डाइब्रोमाइड्स मिलता है। एल्काइलिडीन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, जेमिनल का होता है। वहीं पर एलिमिनेशन जब होता है तो कौन सा रूल फॉलो करता है, सेटजेफ रूल। तो देखिएगा बेटा, पहले वाले का कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला। दूसरे वाले का कौन सा मैच कर रहा है, ई वाला। ठीक है ना, दूसरे वाले का कौन सा मैच कर रहा है, ई वाला। तीसरे वाले का कौन सा मैच कर रहा है, बोलो जल्दी से, ए वाला। ठीक है ना, तीसरे वाले का कौन मैच कर रहा है, ए वाला। चौथे वाले का कौन सा मैच कर रहा है, जल्दी से बताइए, बी वाला। ठीक है ना, और वहीं पर पांचवें वाले का बहुत आसान है, सेटजेफ रूल, कौन सा, डी वाला। देखो ये मैचिंग, फर्स्ट का सी से मैच, सेकंड का ई से मैच, थर्ड का ए से मैच, फोर्थ का बी से मैच और फिफ्थ का डी से। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना,
जिन्होंने इस तरीके का पैटर्न लिखा है वे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए वेरी गुड है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं दिया है आपको, यहाँ पर भी आप लोगों को इन डिजिट्स के सामने ऑप्शंस को लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताओ बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एक रिवीजन क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर लेते हैं। यस यू आर सो जीनियस। ओके, अब मैं बात करता हूं पहले वाले की। यहाँ पर Fe की प्रेजेंस में जब हो रहा है तो हम लोग देखते हैं Fe की प्रेजेंस में किस तरीके से हम लोगों को करना है। Fe की प्रेजेंस में ये Cl प्लस में और ये Cl माइनस में जुड़ता है, यानी ये होता है कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। HBr का यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एलिफेटिक है, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। I रिप्लेस होगा OH माइनस से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। लेकिन ये देखा जाए तो ये ओपन चेन है, यहाँ पर बेंजीन रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, ये आयोडीन हट रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी इसके सामने कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। इस जगह पर देख रहे हो तो इस रिंग से हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, OH आ रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब कभी भी रिंग पर -M ग्रुप लग जाता है तो -M ग्रुप अगर बढ़ता जाता है तो -M ग्रुप के बढ़ने से वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है किसी ग्रुप के बीच का वो ब्रेक हो जाता है और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगता है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है फोर्थ वाले में कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा, ए वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ऑलवेज कौन सा रूल फॉलो करता है, सेटजेफ रूल फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप मैच कर सकते हो और इनके सामने लिख भी सकते हो, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए और फिफ्थ का सी हो जाएगा। तो इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सही करना रहेगा, ठीक है ना। जिनका जिनका सही है बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का दिया है जिसमें आपको लिख करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या होता है। चलो बच्चों जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पैरा डाइब्रोमोबेंजीन और ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन में किसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम हायर होने की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में मैंने बताया था, मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्लोज पैकिंग, बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है ना। यानी कि फिट हो जाएगा, लैटिस में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम ऑर्थो का डायग्राम बनाएंगे तो आप ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन में कुछ इस तरीके से देखते हो, ये हुआ Br और ये हो गया Br ऑर्थो, और यहाँ पर देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, पैरा, इस तरीके से ये हुआ Br और यहाँ पर ये हुआ Br। तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से अच्छे से ये लैटिस में फंस जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल अरेंजमेंट राइट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, लैटिस में अच्छे से फिट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का 20 क्वेश्चंस का। क्लियर, बताएंगे जल्दी से। Which of the product will be major product in the reaction given below? Explain.
मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है यहाँ पर? ये तो बहुत आसानी है, इससे बता लोगे बच्चों। देखते हैं कितने लोग इसका रीजन बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर हो जाएगा और ए वाला माइनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने जो है ये कैसा है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, और ये कैसा है, यहाँ पर 2 डिग्री है। आयोडीन हटेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर 2 डिग्री आएगा और यहाँ पर कैसा आएगा, 1 डिग्री आएगा। स्टेबल कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा? 1 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगी वो सेकेंडरी की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे कि बी वाला मेजर होगा और ए वाला कैसा होगा, माइनर होगा। तो यहाँ पर आज बच्चों हम लोगों की 20 क्वेश्चंस की क्विज फिनिश होती है। आज थोड़ा सा इस वीडियो में हो सकता है कि टाइमर की प्रॉब्लम आपको लगे, लेकिन नेक्स्ट जो क्विज होगी उसका टॉपिक आपको पता चल जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर देंगे। ये रिवीजन का तरीका चैप्टर का आप लोगों का बिल्कुल अलग से, इसमें मैंने हर तरीके के इजी लेवल्स के, ये पहला लेवल था जिसमें मैंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। जो अगला हम क्विज कराएंगे उसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा रखेंगे और भी ऊपर के क्वेश्चन रखेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्विज में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 स्लॉट में 30 मिनट्स मुश्किल से हुए होंगे। उस 30 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज हो सकता है। तो बच्चों मुलाकात होगी हम लोगों की अगले कंटेंट में। ठीक है ना, सेफ रहिए, घर पर पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, और अगर डाउट हो तो पूछते रहिए।